देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है लौकी का हलवा, बिल्कुल बिना मेहनत के। और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, किसी पूजा में भी भोग के लिए लगा सकते हैं। और मिठाई तो ये है ही, जब मर्जी बनाइए खाइए। हेल्दी और टेस्टी लौकी का हलवा, बहुत कम मेहनत में, कम घी में। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। हम बनाएंगे लौकी का हलवा, ना कसना ना घिसना, बिल्कुल बिना मेहनत के। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं लौकी का हलवा, जिसमें कि हमें ना घिसना है ना कसना है, और बहुत जल्दी और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो ये ली है मैंने लौकी हमेशा देख के लें इस तरह से, जिसमें निशान आ जाए, वह कच्ची होती है, उसके अंदर बीज भी कम होते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी लौकी है, आधा किलो से भी कम है। मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार ले रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लीजिए। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मेरे को तो कम ही चाहिए होता है, तो मैं इसी लौकी से बनाऊँगी। लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया। लौकी की बर्फ़ी हलवा बनाते हैं जैसे हम गाजर का बनाते हैं, ऐसे ही हम लौकी का भी खूब अच्छे से बनाते हैं। लेकिन थोड़ी सी सबको दिक्कत ये आती है, मुझे तो ख़ास तौर पे घिसना पड़ता है, तो वो बड़ी परेशानी लगती है। लेकिन आज मैं आपको जैसे बताऊंगी, ना आपको घिसना पड़ेगा ना कसना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आपकी लौकी का हलवा तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। आपको लगेगा भी नहीं कि हमने इस तरह से हलवा बनाया और हमारा हलवा इतना अच्छा बना। लौकी को हमेशा काटें या कद्दूकस करें, पानी में ही डालें। और अगर पानी में नहीं डालना है तो आप क्या करें कि कसते जाएं और साथ ही साथ उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप हलवा बना रहे हैं तो उसको साथ ही साथ दूध में या जिस भी चीज़ में आप पका रहे हैं उसमें डालते जाएं, चीनी में या दूध में। मैं इसे कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, मैं इसके छोटे पीस निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी लौकी में बीज बिल्कुल नहीं है। ऐसी लौकी लेंगे तो इसमें बीज कम होते हैं, और अगर आप बड़ी और मोटी लौकी लेंगे तो उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ज़्यादा का बनाना है तो आप छोटी छोटी लौकी लीजिए इस तरह की, और इस तरह से उन्हें काट लीजिए। लौकी हमने काट ली, अब एक तैयारी और कर लेते हैं। ये ली मैंने इलायची छोटे वाली, इनको ताज़ा ही कूट के डालिए। मैं इनके छिलक निकाल लेती हूँ, हमें केवल बीज डालने हैं। लौकी सब्जी में खाएं, मिठाई में खाएं, बहुत हेल्दी होती है। बस मीठे से थोड़ा ये होता है कि कैलोरीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए मैंने छिलक निकाल लिए, और इसको आप ताज़ा ही पीस के डालें, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये मैंने इंडक्शन पे एक कुकर रखा। मैंने कहा था ना मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी आपको बनाने का, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हलवा और कुकर में है ना कुछ आसान डिफरेंट सा। तो मैंने ये कुकर लिया, इसमें मैं डालूँगी घी। घी भी आप बहुत ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा ही डालिए, 2 चम्मच के करीब। मौसम बदल गया है तो घी जमा जमा होता है। इसी में साथ में हम डाल देंगे ये जो हमने लौकी ली है। देखिए लौकी पानी में डालने से हुआ क्या कि काली नहीं पड़ती, वरना लौकी बहुत जल्दी ऑक्साइड हो जाती है। इसलिए लौकी को कभी भी पानी में ही कद्दूकस करें। और अगर नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ, जिसमें अगर आप लौज बना रहे हैं, चीनी में पका रहे हैं लौकी को, तो उसमें डालिए। तुरंत कसते जाइए और डालते जाइए, जिससे कि काली ना पड़े। अब हम इसे घी के साथ अच्छे से भूनते हैं। पहले इतने हम लौकी को भूनेंगे, इतने एक काम और कर लेते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया, इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। कभी भी दूध उबालें, कुछ भी दूध की कोई चीज़ भी बनाएं तो उसमें नीचे पहले थोड़ा सा पानी डालें, फिर दूध डालें। मैं अपनी लौकी के हिसाब से दूध डाल रही हूँ, आप अपनी लौकी के हिसाब से दूध डालिए। मेरा फुल फैट मिल्क है और आधा किलो दूध मैं डाल रही हूँ, और इसको अब हम पकने देते हैं। इसमें हमें बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ जितना दूध लिया है उसका आधा तो कर ही लेंगे। इसको हम पकने देते हैं। ये देखिए हमारी लौकी पकने लगी है, और जो ये हमने इलायची के छिलक निकाले थे ना, इनको हम इसके साथ ही डाल देंगे इसमें पकने के लिए। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे घी में। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चुटकी नमक। जैसे हम सभी जानते हैं, मिठाई, कोई भी मिठाई बनाएं उसमें 1 चुटकी नमक डाल दें। मीठा बनाते हैं तो वो उस टेस्ट को इन्हेंस कर दे।
और साथ ही मैंने ये कुछ केसर भिगो के रखा हुआ है, ये डाल दूँगी। लौकी के साथ, केसर के साथ पकेगी तो पूरी लौकी में फ्लेवर आ जाएंगे उसके, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। आपको ये जो पानी नज़र आ रहा है, इस पानी को हमें पूरा सुखाना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और नमक डालने का ये भी फ़ायदा होगा कि जो लौकी है जल्दी से अपना पानी रिलीज़ करेगी। बीच बीच में अपने दूध को भी चेक करते रहिए, उफन के बाहर ना निकले। और इसको हमने आधा करना है। मैंने आधा किलो दूध लिया है तो उसका कम से कम आधा तो मुझे करना ही है। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक साइड लौकी रख लें, एक साइड ये रख लें गैस पे और अपना काम करते रहें। ये देखिए लौकी हमारी भुनने लगी और घी देखिए बिल्कुल छोड़ दिया इसने, जो घी डाला था बिल्कुल रिलीज़ कर दिया। ये देखिए पानी अब इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इसका कुकर का ढक्कन लगा के मैं 2 सीटी दूंगी इसमें मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए दूध हमारा लगभग आधा हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बूंद नींबू का रस। इससे हमारा दूध फटेगा भी नहीं, लेकिन इसका आप रिज़ल्ट देख के खुश हो जाएंगे, इतना बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ 2 बूंद नींबू का रस डालना है हमें। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं और अपनी लौकी को देखते हैं। ये देखिए हमारे कुकर में सीटी आ गई 2। अब इसकी हमें वेट नहीं करनी कि जैसे हम सब्ज़ी की भाप नहीं निकालते, लेकिन इससे हम कुकर को खोल लेंगे। वरना होगा क्या कि स्टीम से पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसे खोल लेना है। चलिए अपना कुकर खोलते हैं। हमारी लौकी अच्छे से तैयार है, बिल्कुल गल गई। इस स्टेज पे इसको हमें इस तरह से मैश करना है। इलायची के छिलक डाले थे, उनका भी पता नहीं चल रहा, सब इसी में मैश हो गए। और केसर की वजह से कलर कितना खूबसूरत हो गया इसका। दूध को देखिए फटा नहीं, लेकिन इसमें दाना आ गया। बस यही इसकी मोनोपोली है। ये देखिए इस तरह से दाना आ गया। फटा नहीं है हमारा दूध, लेकिन दाना आ गया रबड़ी जैसा। यही इसकी खासियत है। अब इसमें मैं ये दूध डाल दूँगी और इसको हम दूध के साथ पका लेंगे। देखिए केसर की वजह से दूध का रंग डालते ही एकदम पीला आ गया इस पर। इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है, दूध की वजह से लग भी सकता है नीचे, तो हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे। हमें इसका मॉइस्चर 90% तक ख़त्म करना है। ये देखिए दूध में हमने नींबू डाला था, उसके दाने की वजह से आप देखिए कैसा टेक्सचर आया है इसका, कितना दाने दाने ये बने हैं इसमें। इसीलिए हमने उसमें 2 बूंद नींबू का रस डाला था। हमारा पानी लगभग लौकी का मॉइस्चर देखिए कितना कम हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी, लेकिन अगर आपको कलर डालना है तो आपको चीनी डालने से पहले इसमें कलर डालना पड़ेगा। और मेरा ये थोड़ा सा कुकर देखिए नीचे से लग गया है, तो इसलिए मैं इसको, मेरी हलवे का टेस्ट ख़राब ना हो, मैं इसे दूसरे पैन में कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे कुकर में थोड़ा सा लग गया था, मैं दूसरे काम में लग गई तो मैं चलाना नहीं हो पाया, इसलिए ये देखिए, इसलिए मैंने इसको बदल दिया, दूसरे पैन में ले लिया इसको। मिठाई का कलर क्यों ख़राब करना अपनी। देखिए कितना अच्छा सा कलर है। अगर मैं उसमें से कुकर में इसे ज़रा ज़ोर से चला देती तो उसका सारा कालापन हमारे हलवे में आ जाता, इसलिए मैंने ये कुकर को बदल दिया। और आप देख सकते हैं मॉइस्चर बिल्कुल हमारे हलवे का निकल गया है। अगर आपने कलर डालना है तो इस समय पहले कलर डालिए, चीनी डालने से पहले। और इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच चीनी, क्योंकि मेरा हलवा कम है, छोटी सी लौकी का बनाया है, तो मैं 4 चम्मच चीनी भी मेरे लिए ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें चीनी कम डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट अपना अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। इसलिए कोई लौकी के चंक्स हों उन्हें स्मूथ करते रहिए। ऐसे तो रहेंगे नहीं, लौकी बहुत सॉफ्ट थी, ताज़ी एकदम से लौकी थी, और छोटी लौकी में बीज नहीं होते, तो इसलिए ये देखिए कोई कोई चंक दिख रहा है, वो भी अभी हम भूनेंगे तो उसमें मैश हो जाएंगे सारे। ये देखिए हमारा हलवा कितने अच्छे से तैयार हो गया। अब इस पर हम एक ट्रीटमेंट और करेंगे।
घी डाल के हमने लौकी को भूना था 1 चम्मच में, कोई हमने ज़्यादा घी नहीं डाला इसमें, ना हमने इसमें मावा डाला। थोड़े से दूध से ही, ना दूध को हमने बहुत गाढ़ा किया, हमारा हलवा तैयार हो गया। चलिए इसे उतार लेते हैं। अब एक ट्रीटमेंट और करेंगे। ये तड़का पैन में मैं डालूँगी घी, और घी को गर्म होने देते हैं। इस स्टेज पे जो हमने इलायची पीस के रखी थी इसको डाल देंगे। इलायची को कभी भी पहले नहीं डालना चाहिए, बाद में ही मिलाना चाहिए, इसकी खुशबू बनी रहती है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इधर हमारा घी गर्म हो रहा है। टेंसी बिल्कुल हलवे जैसी रखनी है, थोड़ी सी लिक्विडी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़े से बादाम, काजू, और इनको अच्छे से भुनने देंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती हैं, और ड्राई फ्रूट भून के डालने से बहुत बढ़िया टेक्सचर, क्रिस्प आ जाता है इनमें, इसलिए इन्हें भून के ही डालना चाहिए। और देखिए किशमिश कैसे गुब्बारे की तरह फूलने लगी हैं। और अब इसको हम अपने हलवे पे डाल देंगे। कितना शानदार, कम मेहनत में कितना बढ़िया हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। और किशमिश को देखिए कैसे फूली फूली। होप आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से लौकी का हलवा बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए मैंने तो कितनी कम मेहनत से बनाया इस हलवे को, कोई मेहनत नहीं करी। कितना शानदार हमारा हलवा तैयार हुआ। थैंक यू।